हाँ तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसको लगाते हैं। कह रहा है पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, मतलब अगर क्यू की क्षमता 1 है तो पी की 4 है। ठीक है, ये इसका इफिशियंसी का रेशियो है, इफिशियंसी। ठीक है, तो अगर काम समान है तो समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। अब टाइम का रेशियो अगर हम निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1:4। और कह रहा है कि पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यहाँ पे 3 यूनिट कम दे रहा है, 3 यूनिट कम दे रहा है, 3 यूनिट, और इसी का मान दे रखा है 45 दिन। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पे। कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम दोनों का अलग अलग समय निकाल लेते हैं कि वो अलग अलग उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो 1 यूनिट का मान जो है 15 आ गया, यानी पी उस काम को 15 दिन में करेगा। ठीक है, 15 दिन। और क्यू उस काम को यहाँ पे 4 इंटू 15 बराबर 60 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 दिन, यानी पी उस काम को 15 दिन में करेगा और क्यू उस काम को 60 दिन में करेगा। ये कहाँ से हम पाए? यहाँ पे 3 यूनिट का मान दे रखा है 45 दिन, और 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल लिए 15 दिन, और इनका हम अलग अलग टाइम निकाल लिए कि वो उस काम को अलग अलग कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, तो अब सबका टाइम दे रखा है, तो हम अब यहाँ पे लगाते हैं। पी उस काम को कर रहा है 15 दिन में, और क्यू उस काम को कर रहा है 60 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे, 15 चौका 60, 60 एकम 60। तो पी और क्यू का अलग अलग इफिशियंसी आ गया। तो अब समय निकालेंगे। समय बराबर होता है कार्य बट्टे, यही हमारा कार्य है, यही 60 जो एलसीएम निकाले हैं, यही हमारा कार्य है, टोटल वर्क है। तो इसी को हमें क्या करना है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, और यहाँ पे कर कौन कौन रहा है, पी और क्यू, तो इनका हम इफिशियंसी का योग लिख देंगे, 4 + 1, 4 + 1, 5 करोगे तो आ जाएगा 12 उत्तर। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।